वेलकम बैक। पीटीआई जो क्लेम करे वो सियासत करना आप दोनों पार्टीज का हक है, लेकिन गवर्नमेंट को ऑफिशियली बताना तो चाहिए। जब वो सेहत के हवाले से खासकर सवाल उठा रहे हैं अडयाला से मुतल्लिक, तो आपको गवर्नमेंट के तौर के ऊपर बताना चाहिए कि उनकी सेहत कैसी है। जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के तौर पे बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं। एक तो बानी तहरीक इंसाफ हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। एज अ प्रिजन, एज अ पाकिस्तानी शहरी, बीइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी सेहत पे मुझ समेत किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो उनकी सेहत पे कंप्रोमाइज करे। बेहतरीन इलाज की सहूलत उन्हें दी जाती है और उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उनकी मंजूरी के बाद दी जाती है। कागज पे जब तक वो साइन ना कर दें, उन्हें एक डिसिप्लिन की गोली भी पेश नहीं की जाती। वो अपनी बेगम से मशवरा करते हैं। हमें खुद इस बात का अंदाजा है कि सजा काटना किसी जुर्म के अंदर या तोशाखाना केस ये अलहदा मामला है, किसी की सेहत अलहदा मामला है। यानी सेहत तो वो चीज होती है, पूरी दुनिया में एक फंडामेंटल ये प्रिंसिपल है कि अगर इंसानी जान का मामला हो तो आइन भी मुअत्तल हो जाया करते हैं। यहां तो रूल्स की बात है। तो बानी तहरीक इंसाफ, जब वक्त आएगा फाइल्स आप लोग देख लेंगे। बानी तहरीक इंसाफ को पानी का गिलास जो दिया जाता है ना, या मिनरल वाटर की बोतल, वो भी उनके दस्तखत के बाद अप्रूव होती है कि इस ब्रांड की दें या इस ब्रांड की दें। तो हमें इस बात का बखूबी एहसास है। हम बिल्कुल ये तस्वुर भी नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द अरेस्ट रहे हैं ना जी, जो फिर बाद में उन्हें जमानतें हो गई। जनरल मुशर्रफ हमला केस आपको याद होगा, उन लोगों ने बाहर आकर बताया कि कभी हमारे साथ खुराक और पानी और इस चीज पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। इमरान खान तो फिर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, ये सिर्फ एक बयानियां बनाते हैं। और इसी वजह से बानी तहरीक इंसाफ की बहनें तीनों जो है, उन्हें चूंकि वेलबींग थ्रू बुशरा बीवी की फैमिली पता चल रही है भाई की, इसलिए वो इसको पुश करना उन्होंने बंद कर दिया है। उन्हें पता है कि अगर मुलाकात हो जाती भाई से फिर तो बयान दब जाएगा। आप लोग भी कहेंगे जी मुलाकातें तो हो रही हैं। बेसिकली इस मुलाकातों में सबसे बड़ी जो रुकावट है, सॉरी टू से बहनें साझी होती हैं, लेकिन इस मामले में उनकी अपनी बहनें रुकावट है। और वो उसमें अलीमा खान साहबा के हाथ में स्टीयरिंग है, वो फैसला करती हैं। बैरिस्टर गौहर बेबस हैं, सुहेल अफरीदी बेबस हैं, वो सारे लोग तो पीछे। आपको एक मैं खबर दे आप बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करा दें। आप बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करा दें। जो तहरीक इंसाफ में पहाड़ बनकर गुजरे, आपको एक ऐसी खबर दे दूं आज। जी बताएं। कल आप सुहेल अफरीदी से तो मिले होंगे। सुहेल अफरीदी साहब से दोबारा मिलकर हलफ देके पूछने, अलीमा खान साहिबा पिछले 15 दिन से सुहेल अफरीदी का फोन नहीं उठा रही। सुहेल अफरीदी फोन करते हैं, अलीमा खान फोन नहीं उठाती। अगर ये मेरी बात झूठ हो जाए तो मुझे बेशक आप डेफेमेशन का नोटिस भेज दें, पीका का भेज दें, या जो सजा आपकी होगी मैं कबूल करूंगा। आप सिर्फ सुहेल अफरीदी साहबा का और अलीमा खान साहबा का व्हाट्सएप डाटा डिलीट ना किया वो इन्होंने, देख लें। अगर डेली 15-15 कहानी सुहेल अफरीदी बेचारे ने की हुई है, वो तो बेचारा बेबस है। वो तो जो ना, उसे हम क्या कहें, वो तो बैठा हुआ है, उसको जो कह दिया जाता है बेचारा कर रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका दावा आ गया। मैं जरा इमरान इस्माइल साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला है, फिर सूबों की बातें होना शुरू हुई, क्या कोई वाकई ही इस्लामाबाद के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमती इस आपस में इत्तेहाद है उसमें कोई इशू है जिसकी वजह से जरदारी साहब इस समरी के ऊपर भी दस्तखत नहीं कर रहे और बाकी मामला जो बने हुए? मैं एक आधा मिनट लूंगा सिर्फ हुज़ैफा साहब की बात का जवाब देने के लिए। हुज़ैफा साहब, बात यह है कि सियासी जेलें जो है ना, वो आपने ज्यादा भुगती हैं। आपसे मुराद पीएमएलएन ने पीटीआई के मुकाबले में। ठीक। और बार बार भुगती हैं, इक़्तिदार में आते हैं फिर जेल जाते हैं, फिर इक़्तिदार में आते हैं फिर जेल जाते हैं। ये पाकिस्तान का वतीरा रहा है कि जो जो हुकूमत में आए, जब वो जाए तो उसके ऊपर सारे इल्जाम डाल के उसको जेल में डाल दिया है। तो चीफ मिनिस्टर को आप ना मिलने दें, उनकी बहनों को आप ना मिलने दें जिससे आपको सियासत का खतरा है। लेकिन इस वक्त जो रूमर्स बाहर आई हुई है, ना हुकूमत उसकी तरदीद भी नहीं कर रही है कि जी वो बिल्कुल सेहतमंद है, हुकूमत की तरफ से कोई बयान ऑफिशियली नहीं आया। ना हुकूमत उसकी तायीद कर रही है कि हाँ जी उनकी तबीयत खराब थी, उनको पिम्स ले गए थे, नहीं ले गए थे। सो ये सब चीजें जाहिर है कि आपने बताया कि इमरान खान ने 1,78,00,000 वोट दिया है, तो 1,78,00,000 लोग कम से कम इस वक्त बेचैनी तो खत्म करें ना, आप बता के कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो उनके मालिक बाकी। कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो अलायंस है ना, ये अनहोली अलायंस है। कोई बड़ा राजी खुशी वाला अलायंस तो है नहीं। ये एक मजबूरी एक अलायंस बना और ये उसके बाद वो अलायंस चला जितना भी चल सकता है, चलाने वालों ने चलाया। मेरा ख्याल है कि अब पीपल्स पार्टी की बस हो गई है। अच्छा। और इस तरह के बयान दे रहे हैं, और हालांकि नोइंग पीपल्स पार्टी को ये अच्छी तरह इल्म है, ये होना चाहिए कि अगर आज पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दे और ऑपरेशन बेंचो में जाके बैठ जाए, पीएमएलएन की हुकूमत को गिरा नहीं सकेगी। ठीक। नंबर सबके पास पूरे हैं।
ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी जो आईनी मुद्दे उन्होंने लिए हुए हैं, डिफरेंट सदर पाकिस्तान है कोई, और वो बता भी रहे, खुद बता रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है हुकूमत, इनके पास जाली मैंडेट है, इनका मैंडेट असली नहीं है। तो ये बात पीपल्स पार्टी को आज से बहुत पहले पता होगी। तो आज ये बोल फिर रहे हैं कि इसका मतलब है पूरा उसूल लागू होगा। मैं जरा आखिर में उज़ैफा साहब आपसे इस पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले अहम मुद्दे के ऊपर खासकर जो सदर साहब समरी साइन नहीं कर रहे उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। नैयर बुखारी साहब कह रहे हैं उसमें कुछ ऐसे नाम आए हैं जिन पे मुबैना तौर पे करप्शन के इल्जामात हैं। अब ये बताइए कि ये कोटे पे जजेस आप लोग जुडिशल कमीशन के जरिए लेकर आ रहे हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के नामों को बजाय आपने अपनी मर्जी के नाम ले आए हैं। और अगर ये बात आपकी मान ली जाए कि नहीं हमने मेरिट के ऊपर दिया है, तो क्या फिर पीपल्स पार्टी ऐसे नाम दे रही थी जो मेरिट के ऊपर नहीं आए और वो चाहते हैं कि उनके कोटे से जज भर्ती किए जाएं? जी बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, मैं गुजारिश कर दूं, बिल्कुल आपका बड़ा ही जेन्युइन सवाल है कि जो मतलब अखज़ किया जा रहा है नैयर बुखारी साहब के बयान के बाद, वो तो यही लगता है कि शायद जो है वो कोटे पर ही जजेस जो है वो भर्ती होंगे, पीएमएलएन अपने नाम देगी, पीपल्स पार्टी अपने नाम देगी, हालांकि फैक्ट्स ऐसे नहीं है। बात यह कि जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन है उसके अंदर मेजोरिटी जजेस की है, 5 जजेस उसमें मौजूद हैं, बाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को अगर निकाल दें तो बाकी पार्लियामेंटेरियंस की इक्वल तादाद है अपोजिशन और हुकूमत से। तो उसमें हर रुकने मेंबर जो है जो जुडिशल कमीशन का है वो नाम दे सकता है, वो बाकायदा तौर पर अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है जुडिशल कमीशन उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करे या उसकी रिकमेंडेशन को एंडोर्स करे। पीपल्स पार्टी ने अगर कोई नाम दिए या चेयरमैन साबिक जो सेनेट थे अपने फारूक एच नाइक, उन्होंने कोई नाम दिए और वो नाम रिजेक्ट हो गए, तो उसका हरगिज मतलब नहीं है कि लाजमी ने जजेस लगाए जाए। इससे तो आप जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पे उंगली उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेनजीर भुट्टो, शहीद इमरान खान और मियां नवाज शरीफ साहब का एक ख्वाब था कि जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन के अंदर बाकायदा तौर पर अराकीन पार्लियामेंट उसका हिस्सा हो, तो भी अभी तो अराकीन पार्लियामेंट उसका हिस्सा बने हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी गुस्से में क्यों है? पीपल्स पार्टी के सदर साइन क्यों नहीं कर रहे? गुस्से में नहीं हो, तो उन्होंने खुद बता दिया कि हमारा 1-2 रिकमेंडी उसमें अप्रूव नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर उनका बंदा अप्रूव नहीं हुआ या उसको आगे जो है रिकमेंड नहीं किया गया तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाएगा, और ना ही एक लम्हे के लिए भी हुकूमत एक नाम से भी पीछे हटेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की रिकमेंडेशन पर आया है जिसमें वो चेयरमैन है और बाकी उसके मेंबर है, वही इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा। सदर साहब अगर समरी वापस भेजेंगे, हुकूमत उस समरी को दोबारा उन्हें भेजेगी, और ऐसा कोई तासुर नहीं दिया जाएगा कि जिससे ये लगे कि शायद कोई मनपसंद जजेस ये पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के लग सकते हैं। फारूक एच नाइक साहब ने बहुत काबिल एहतराम है, अगर उन्होंने कोई नाम दिया है और उनका दिया हुआ नाम रिजेक्ट हुआ है तो कम अज कम उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई अगर 5 जजेस जो सिटिंग है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यून जज है, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जिसमें मौजूद है और बाकी मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान मौजूद है, उन्होंने एक नाम को ओके नहीं किया तो आप कहेंगे नहीं हम उन्हें गवर्नमेंट अपने फैसले के ऊपर डिटरमिन्ड है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने दोनों मौजूद उज़ैफा रहमान साहब का और इमरान इस्माइल साहब का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।